एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिप ऑफ स्टडी। तो आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं, दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो इस चैप्टर के लिए सबसे पहले यू शुड नो व्हाट इज एन एटम एंड मॉलिक्यूल। एटम एंड मॉलिक्यूल है क्या? तो जो डाल्टन ने जो आपका पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का, वो डाल्टन की थ्योरी ही है। तो पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन ने हमें क्या एक्सप्लेन करा था? उसने एटम की थ्योरी दी थी। तो उसने जो भी चीज़ एक्सप्लेनेशन में दी थी अपनी, वो सारी एटम से रिलेटेड थी। तो इसने कहा था कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, जिसको हम क्या कहते हैं? एटम्स। तो जितना भी मैटर है, व्हाट इज मैटर? जो भी चीज़ें हमारे आसपास हैं वो सारी चीज़ें मैटर में ही अज्यूम करते हैं। तो मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। उन टाइनी पार्टिकल्स को क्या बोला जाता है? एटम्स। तो ये तो हो गया एटम। उसके बाद अगर आप दो या उससे ज़्यादा एटम्स को कंबाइन करते हो तो इट विल मेक मॉलिक्यूल। इट्स वेरी सिंपल। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स विच आर नोन एज एटम्स, एंड if we'll combine two or more atoms together, they'll form a molecule. अब उसके बाद चलते हैं जो मेन कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, और जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले आपको इस चैप्टर के लिए क्या पता होने चाहिए? 1 to 20 एलिमेंट्स। जो पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स आते हैं, आपको सबसे पहले 1 to 20, एटलीस्ट 1 to 20 पता होने चाहिए। वैसे और भी बहुत सारे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, लाइक गोल्ड, सिल्वर, जिंक, कॉपर। ये सारे एलिमेंट्स फर्स्ट 20 में नहीं आते, लेकिन ये इस चैप्टर में ज़रूर काम आते हैं। कहीं पे भी काम आ सकते हैं, इधर इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला, केमिकल फार्मूला, और टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स के अंदर ये जो एलिमेंट्स हैं काम आने वाले हैं आपको। तो आपको एटलीस्ट फर्स्ट 20 एलिमेंट्स लर्न करने हैं। तो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स लर्न करने के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड करी हुई हैं, इसकी बहुत सारी करी हुई हैं कि आप कैसे, इसकी ट्रिक्स दी हुई है कि आप कैसे 1 to 20 एलिमेंट्स को लर्न कर सकते हो। उनके जो सिंबल्स हैं, उनकी वैलेंसी, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इस चैप्टर में, कि वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करनी है वो आपको आती होनी चाहिए। अगर किसी को नहीं आती, डोंट माइंड, मेरे पास ऑलरेडी वीडियोस अपलोड हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं आपको ज़रूर दूंगी, तो आप वहाँ से इस चीज़ को भी सीख सकते हो। तो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, उनके सिंबल्स एंड उनकी वैलेंसी, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले आपको वो करनी है अच्छे से। अब चलते हैं, कुछ टर्म्स हैं जो इस चैप्टर में आएंगे आपको। सबसे पहले यू शुड नो व्हाट इज एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। एक्चुअली ना, जो चैप्टर नंबर 3 and 4, ये जो दो चैप्टर्स हैं 9th क्लास के, ये दोनों एक दूसरे को रिलेट करते हैं। तो जैसे ये वाली चीज़ें हैं सारी, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन चीज़ों की जो सारी स्टडी है वो चैप्टर नंबर 4 के अंदर आती है। उनके टॉपिक्स भी आपने देखा है एनसीईआरटी में, वो चैप्टर नंबर 4 के अंदर आते हैं। वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करनी है वो भी चैप्टर 4 में आती है, लेकिन वो सारी चीज़ें काम इस चैप्टर में आती हैं। तो इन शॉर्ट आपका चैप्टर 3 and 4 एक साथ चल रहा है। चैप्टर 4 के मैक्सिमम टॉपिक्स इसी वीडियो में कवर हो जाएंगे, तो बहुत ध्यान से देखना इस वीडियो को आप। अब चलते हैं, व्हाट इज एटॉमिक नंबर। जैसे आप जो सीरीज लर्न करते हो, है ना, कि ये वाला एलिमेंट फर्स्ट नंबर पे आता है, ये दूसरे पे आता है, तीसरे पे आता है। जो फर्स्ट 20 है, इसके आगे भी जो सीरीज है एलिमेंट्स की, वो क्या बताती है हमें? एटॉमिक नंबर बताती है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन जो है वो फर्स्ट पे आता है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 1। हीलियम सेकेंड नंबर पे आता है, एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 2, अप टू सो ऑन। इन शॉर्ट, अगर मैं इन 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स की फॉर्म में बात करूं कि व्हाट इज एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? विच टेल्स अस अबाउट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, तो एटॉमिक नंबर जो है वो आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में बताता है, राइट? इसके बाद
अब चैप्टर 4 की बिल्कुल स्टार्टिंग पे जो थॉमसन की थ्योरी आती है, जे थॉमसन मॉडल, तो थॉमसन ने हमें क्या बताया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम ये समझ सकते हैं कि एटॉमिक नंबर अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बता रहा है तो इट मीन्स वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बता रहा है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स आपको कहाँ से पता चलते हैं? एटॉमिक नंबर से। इसके बाद मास नंबर की बात करते हैं। मास नंबर जो है, आप चैप्टर 4 में इस चीज़ को अच्छे से स्टडी करोगे कि एक एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये वाले दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। और एटम के जो बाहर, लाइक न्यूक्लियस के बाहर जो रिवॉल्व कर रहे हैं वो कौन होते हैं? दे आर इलेक्ट्रॉन्स। ये चैप्टर 4 के बिल्कुल स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट है, थॉमसन मॉडल, ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल, बोहर मॉडल। तो ये 3 जो मॉडल्स हैं आपको चैप्टर नंबर 4 में आएंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें डिटेल में आएंगी, हम उसकी भी एक वीडियो अच्छे से बना के अपलोड करेंगे, वैसे ऑलरेडी अपलोडेड हैं उनकी वीडियोज़। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स के बारे में, राइट। तो मास नंबर क्या होता है? मास नंबर टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ये हमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बारे में बताता है। नाउ व्हाट इज न्यूक्लियॉन? हमने अभी तक नहीं पढ़ा ना इसको। तो न्यूक्लियॉन क्या होता है? न्यूक्लियॉन्स आर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स दोनों मिलके क्या बना देते हैं? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। जैसे यहाँ पे है देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही न्यूक्लियस के अंदर है, तो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो वो हमें मास नंबर बताएगा। मास नंबर को किस और नेम से जाना जाता है? इट इज एटॉमिक मास। इसको एटॉमिक मास के नेम से भी जाना जाता है। तो इधर इट्स एटॉमिक मास और मास नंबर, तो ये हमें क्या बताएगा? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो ये हो गए। उसके बाद ये सारे जो हैं बेसिक टर्म्स हैं इस चैप्टर की। उसके बाद जो एनसीईआरटी में सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है वो है सिंबल्स ऑफ एलिमेंट एंड देयर वैलेंसी एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन में क्या आएगा? देखो फॉर एग्जाम्पल we are talking about हाइड्रोजन। सपोज हाइड्रोजन की वैलेंसी इज 1। कंटिन्यू करते हैं, लिथियम पे चलते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। एटॉमिक नंबर इज 3। अगर हम इसी के अकॉर्डिंग फॉलो करें तो जो 288 वाली सीक्वेंस होती है ना, जो वैलेंसी कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करी जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी वैलेंसी आ जाएगी 1। आपको यही सिंपल सी ट्रिक यूज़ करनी है। ये मैंने वीडियोस में बताया हुआ है, बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बनी हुई हैं इसकी, तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हो कि हाउ टू कैलकुलेट वैलेंसी। यहाँ मैं जस्ट एक छोटा सा आइडिया दे देती हूँ। इट्स 288 का कॉन्सेप्ट है, आपको शेल्स फिल करने हैं। तो एटॉमिक नंबर 3 है, यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन्स अगर फिल करने स्टार्ट करोगे, 2 तो यहीं पर आ जाएंगे, 1 इस वाली साइड आएगा, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन को वो लूज करेगा एंड क्या बनाएगा? वैलेंसी 1 होएगी इसकी, ओके। तो इसी फॉर्म में एनसीईआरटी में पेज नंबर 37 के ऊपर आपको नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ सम आयंस का एक टेबल गिवन है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेबल है, मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको। पेज नंबर 37 के ऊपर, एनसीईआरटी बुक तो सभी फॉलो करते हैं, तो वहाँ पे 37 पेज के ऊपर आयंस का टेबल गिवन है, जहाँ पे आपको वैलेंसी भी बताई गई है सारे एटम्स एलिमेंट्स की। उसमें से कुछ जो पॉलीएटॉमिक आयंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी यहाँ पे मैं आपको पॉलीएटॉमिक आयंस के उनके जो सिंबल्स हैं वो एंड वैलेंसी वो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। उसके बाद हम इनके जो मेन क्वेश्चंस हैं ना वो स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स सी। सो ये है कुछ पॉलीएटॉमिक आयंस एंड उनके सिंबल्स एंड देयर वैलेंसी। तो देखो इस टेबल में से आपको कैसे समझना है। सबसे पहले इट्स हाइड्रोक्साइड।
हाइड्रोक्साइड की जो रिप्रेजेंटेशन है इट्स OH। तो अगर कहीं पे भी OH आयन लिखा होता है तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, हाइड्रोक्साइड। सिमिलरली नाइट्रेट इट्स NO3, अमोनियम NH4, कार्बोनेट CO3, सल्फाइट SO3, सल्फेट SO4 एंड फॉस्फेट PO4। ये तो हो गए इनके रिप्रेजेंटेशन। नाउ कमिंग टू दीज साइंस, जो मैंने यहाँ पे प्लस माइनस 2 नेगेटिव 2 नेगेटिव 2 नेगेटिव 3 नेगेटिव जो ये सारे लिखे हैं, ये क्या बताते हैं, ये हमें इनकी वैलेंसी बताते हैं। तो नेगेटिव, अगर अकेला नेगेटिव है कहीं पे भी तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 नेगेटिव, मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है, 1। सिमिलरली NO3 इट्स NO3, ये तो सिंबल है। अगर कहीं पे भी नाइट्रेट लिखना है आपने तो आप NO3 लिखोगे, नेगेटिव इज नॉट कंपल्सरी। नेगेटिव जस्ट क्या बता रहा है कि उसकी वैलेंसी कितनी है, 1। NH4 पॉजिटिव, अगर अमोनियम लिखना है तो यू विल राइट NH4 ओनली, दिस पॉजिटिव साइन। अगर अकेला पॉजिटिव है इट मीन्स इट्स 1 पॉजिटिव, मतलब वैलेंसी अगेन 1। अगर 2 नेगेटिव है, यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। कार्बोनेट का फॉर्मूला CO3 है, इट्स नॉट CO32, मतलब कुछ ऐसा इसका फॉर्मूला नहीं है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ही इस पॉइंट पे है। CO3 इज कार्बोनेट, जो ऊपर 2 नेगेटिव है वो क्या बता रहा है, इसकी वैलेंसी, वो वैलेंसी रिप्रेजेंट कर रहा है। CO3 की वैलेंसी कितनी है, 2। सिमिलरली सल्फाइट SO3 और वैलेंसी कितनी है, 2। सल्फेट SO4 वैलेंसी इज 2। फॉस्फेट PO4 एंड वैलेंसी इज 3। तो ये कुछ पॉलीटॉमिक आयंस हैं जो आपको थ्रू आउट द चैप्टर बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। ये तो आपको बिल्कुल अपने टिप्स के ऊपर लर्न करने हैं कि जैसे ये फॉर्मूलाज है, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, तो यहाँ पे नाइट्रेट आ गया तो यू शुड नो कि नाइट्रेट की रिप्रेजेंटेशन क्या है, NO3, और इसकी वैलेंसी क्या है, 1। तो ये सारी चीज़ें आपको लर्न करनी है। नाउ कमिंग टू द मेन कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, मेकिंग द फॉर्मूला। तो केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं यहाँ पे। तो आपको फॉर्मूला कैसे फॉर्म करना है उसका जो सिंपल सा मेथड है वो मैं बताती हूँ। फर्स्ट वन इज मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड को क्या लिखते हैं, सबसे पहले तो आपको इसका सिंबल लिखना है, इट्स Mg। क्लोराइड का सिंबल लिखना है Cl, क्लोराइड मीन्स क्लोरीन। ओके, दोनों के सिंबल्स लिख लिए। सबसे मेन मेथड इसमें क्या होता है कि पहले आपको लिखना है सिंबल एंड उसके बाद आपको लिखनी है उसकी वैलेंसी। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होगी, मैग्नीशियम की वैलेंसी, मैग्नीशियम जो है वो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के अंदर आता है, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी आप वहाँ से निकाल सकते हो। सेम केस विद क्लोरीन, ये भी 1 to 20 एलिमेंट्स के अंदर आता है। तो आप अगर आपको नहीं याद, इन केस आपको नहीं याद आ रही है, कुछ कन्फ्यूजन हो रही है वैलेंसी में, तो गलत लिखने की बजाय आप जो मैंने ट्रिक बताई हुई है वीडियोज़ में, आप वो उसकी हेल्प से इन दोनों की वैलेंसीज निकाल सकते हो। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी यहाँ पे होती है 2, क्लोरीन की होती है 1। दोनों चीज़ें लिख ली। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और स्टार्टिंग हमेशा फर्स्ट वाले एलिमेंट से करनी है। आपको सबसे पहले यही लिखना है, ये पीछे से नहीं स्टार्ट करना। तो इट विल बी Mg, और ये जो नंबर्स हैं, वैलेंसी वाले जो नंबर्स हैं, वो आपको लिखने हैं इनके पैर के अंदर, मतलब नीचे लिखने हैं आपको। ओके, Mg1 Cl2, Mg1 Cl2। 1 जो है, अगर किसी के भी साथ 1 आता है तो आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, आप उसको नहीं लिखोगे। तो सिंपली इट विल बी MgCl2। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट्स सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट, सेम मेथड, सोडियम Na, नाइट्रेट NO3, 2 चीज़ें होगी, सिंबल लिख दिया हमने। नाउ देयर वैलेंसीज, सोडियम की वैलेंसी होती है 1। अब नाइट्रेट की बात करते हैं। नाइट्रेट की वो तो आप उस ट्रिक से नहीं निकाल सकते ना, इट्स पॉलीटॉमिक आयन। तो नाइट्रेट की वैलेंसी होती है, यहाँ पे अगर अकेला नेगेटिव है मतलब उसकी वैलेंसी क्या है, 1। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाइंग, Na1
NO3 1। अब यहाँ पे जब 1 लिखना है, वैसे तो 1 मैंने आपको अभी कहा कि आप निगलेक्ट कर सकते हो, तो ये तो सिंपली बन जाएगा NaNO3। ओके, बट स्टिल अगर मान लो यहाँ पे 1 की जगह 2 आ जाता है ना, तो यहाँ पे आप सीधा 2 नहीं लिखोगे। ऐसा नहीं कि आपको ब्रैकेट के बिना ही आप ऐसे 2 लिख दोगे, इट विल नॉट मेक एनी सेंस। आपको ब्रैकेट्स लगा के फिर 2 लगाना है। ओके, बट यहाँ तो चलो केस ही नहीं है 2 वाला, तो इट्स सिंपल NaNO3। कमिंग टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम इज Ca, हाइड्रोक्साइड इज OH। वो सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखो हाइड्रोक्साइड होता है OH। कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी है यहाँ पे 1। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग Ca1, अब यहाँ पे आ गया देखो OH2। तो आप ऐसा नहीं है कि आप ऐसे सीधा 2 लगा दोगे ऐसे, इट्स नॉट द करेक्ट वे। करेक्ट वे क्या होएगा, आपको ब्रैकेट्स अप्लाई करने हैं, उसके बाद यहाँ पे 2 लिखना है। ओके, अब 1 जो है निगलेक्ट कर सकते हो, तो इट विल बी CaOH2। तो ऐसे ही आपको ये फॉर्मूला भी बनाना है, सोडियम कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला कौन बनाएगा, आप सब बनाओगे। फॉर्मूला बना के उसको कमेंट सेक्शन में टाइप करो, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको समझ आ गए फॉर्मूलाज या नहीं। तो इट्स वेरी सिंपल, आपको वैलेंसी, एलिमेंट्स के सिंबल्स, उनके नेम्स, वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। एंड स्पेशली दिस पॉलीटॉमिक आयंस, इनके बिना ये वाले जो क्वेश्चंस हैं वो तो इम्पॉसिबल हैं ट्राई करने। तो ये सारे फॉर्मूलाज के लिए, इन सारे क्वेश्चंस के लिए आपको ये पॉलीटॉमिक आयंस याद करने पड़ेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। अगर किसी के पास NCERT बुक नहीं अवेलेबल, पेज नंबर 37 आपको नहीं पता, उस बुक में बुक ही नहीं है आपके पास, है ना, अगर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड इट्स वेरी सिंपल मेथड। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इट्स मॉलिक्यूलर मास। सो मॉलिक्यूलर मास में आपको कैसा क्वेश्चन आ सकता है, आपको कुछ यहाँ पे इस तरह से फॉर्मूलाज दिए हो सकते हैं, एंड आपको बोला जा सकता है कि आप उसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करके बताओ। अब मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालना है, जनरली जो एटॉमिक मास होता है ना, एटॉमिक मास सिंगल एटम का मास बताता है हमें, मास नंबर हो गया, एटॉमिक मास हो गया। फॉर एग्जांपल जो आप एलिमेंट्स पढ़ते हो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, तो ये सारे जो है इस तरह से अप टू कितने सारे एलिमेंट्स हैं, तो इन सारे एलिमेंट्स के जो मासेस हैं वो हमें इनका डबल करके पता चल जाता है ना। वैसे सीधी ट्रिक ये होती है कि डबल कर लो एंड एक एक एलिमेंट छोड़ के 1 1 प्लस करते जाओ, तो वो एटॉमिक मास निकल जाता है। लेकिन अब यहाँ पे एक पूरा मॉलिक्यूल बना हुआ है, लाइक H2O, HNO3, CO2, CH3OH। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, पहले इजी वाली ली हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। उसके बाद आपको कोई भी लंबा चौड़ा फॉर्मूला भी अगर दे दिया जाए, फॉर एग्जांपल अगर ये फॉर्मूला आ जाए आपको, तो आप इसका भी आराम से मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। अगर इससे भी कुछ टफ आ जाए तो भी आप निकाल सकते हो इजीली। तो एक पहले सिंपल सी ट्रिक देखते हैं इसकी। अब आपको इसमें क्या करना है, जितने भी एटम्स एक क्वेश्चन में गिवन है, लाइक यहाँ पे H2O, इट मीन्स एक हाइड्रोजन गिवन है, एक ऑक्सीजन गिवन है, तो पहले तो आपको इनके मासेस पता होने चाहिए इंडिविजुअली, लाइक हाइड्रोजन का मास एंड ऑक्सीजन का मास। उसके बाद इसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। हाइड्रोजन का मास होता है 1, ओके, तो हाइड्रोजन का मास यहाँ पे 1 है। लेकिन हाइड्रोजन खुद कितने हैं, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स, तो इट मीन्स इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना। फिर एक हाइड्रोजन का मास 1 है, 2 हाइड्रोजन का मास कितना होगा, 2। सिमिलरली अब चलते हैं ऑक्सीजन पे। जब आपको दूसरे जो एटम है, दूसरे एटम का मास लिखना है, तो आपको बीच में साइन डालना है प्लस का, जितने भी एटम्स हों। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में मैंने आपको दी थी ना एग्जाम्पल, तो इस क्वेश्चन में पहले आप C का मास लिखोगे, फिर प्लस, फिर आप हाइड्रोजन का लिखोगे, फिर प्लस अगेन, देन C का, देन अगेन प्लस। तो इसी वे में जितने भी एलिमेंट एटम्स हैं यहाँ पे, उन सबका आपको क्या करते जाना है, प्लस करते जाना है, जितने भी एलिमेंट्स गिवन होंगे। यहाँ पे आ गया अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो ये बन जाएगा, सिंपली दिख रहा है हमें 2 × 1 2 + 16, 18 आंसर आ गया यहाँ पे।
इट मीन्स H2O वाटर का जो एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है 18। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले हम लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, इट्स 1, फिर प्लस आएगा। अब नाइट्रोजन का मास देखो, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर इज 7, डबल कर दो मास कितना हो गया 14, तो इसका मास है 14। और हाइड्रोजन भी एक है यहाँ पे, नाइट्रोजन भी एक है, तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं होएगा। नेक्स्ट O3। सबसे पहले आपको ऑक्सीजन का मास पता होना चाहिए, ऑक्सीजन का मास होता है 16, लेकिन ऑक्सीजन खुद कितने हैं यहाँ पे 3 एटम है ऑक्सीजन के। अगर एक एटम ऑफ ऑक्सीजन का जो मास है वो 16 है तो 3 का कितना होएगा 16 इंटू 3, तो ये बन गया 14 + 1 15, 16 3 ज़ा, तो यहाँ पे सिंपल इसको प्लस करके निकाल लो आप, ये आ जाएगा 63। तो HNO3 का जो मास है मोलर मास इट्स 63। नेक्स्ट चलते हैं CO2 पे। C का मास हो गया यहाँ पे, C कार्बन, कार्बन आता है 6 नंबर पे, एटॉमिक नंबर इज 6, तो मास नंबर डबल करके कितना हो गया 12, प्लस ऑक्सीजन फिर से रिपीट हो गया, ऑक्सीजन का मास कितना है 16, 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन का कितना होएगा 32, पे 32 कैसे आया 16 इंटू 2 करके, ओके, तो यहाँ पे बन गया 44, तो CO2 का मास आ गया 44। अब CH3OH का जो मास है वो आप लोग कैलकुलेट करोगे और कमेंट सेक्शन में टाइप करोगे कि कितना आएगा इसका मास। तो ये था इस चैप्टर का कुछ मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है पूरे चैप्टर में। तो ये सारा हमने इस वीडियो में कवर अप कर लिया। अब एक लास्ट टॉपिक बचा इस चैप्टर का, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वैसे उसकी ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो, इसकी सारी वीडियोस के मैं लिंक्स आपको दूंगी। बट स्टिल एक फ्रेश वीडियो जो उस टॉपिक की है मोल कॉन्सेप्ट की, विद सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस चैप्टर में से भी आते हैं, तो वो लास्ट में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी मोल कॉन्सेप्ट के टॉपिक के बाद। तो ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रेस द बेल आइकन, एंड जितनी भी वीडियोस हैं आपको जल्दी से जल्दी उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, फटाफट बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। एंड वन इम्पॉर्टेंट जो काम आपको मेरा करना है, हमारी वीडियोस को जितना हो सके शेयर करते रहिए, ताकि चैनल भी ग्रो करता रहे और हम आपको ऐसे ही बहुत सारी नॉलेज सिर्फ साइंस सब्जेक्ट में नहीं, मैथ्स में भी प्रोवाइड करते रहें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन